गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वाले वीडियो में हमने पाठ अंडे के छिलके का शुरुआती पढ़ा था कि जीव जंतु हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। जीव जंतु हमारे लिए जो काम करते हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस पाठ में छिपकली के बारे में बताया है कि छिपकली किस तरह से हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए उपयोगी है, वो हमको इस पाठ में बताया है। मंच है, नाटक है, स्टेज है। उस स्टेज पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। तभी एक बच्चे की पीठ पर कोई दूसरा बच्चा चटाक से मारता है और वो पूछता है किसने मारा, तो वो उसका नाम लेता है, दूसरा उसका नाम लेता है। और फिर आखिरी में क्या बोलते हैं, मुन्ना पूछता है राजा तुमने सुषमा को चाटा क्यों मारा। तो राजा ने क्या बोला, नहीं तो मैंने तो नहीं मारा। अच्छा, वो तो मैंने मच्छर मारा था, जो तुम्हें अभी आवाज़ आई थी ना, वो तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई थी, क्योंकि वह इसका खून पीने का प्रयास कर रहा था। मुन्ना, मच्छर? हमारे कमरे में तो कभी मच्छर होते ही नहीं है। तो राजा ने बोला किंतु आज बाहर से आ गए हैं, लेकिन आज पता है बहुत देर से मुझे मच्छर काट रहे हैं, बाहर से मच्छर आ गए। मुन्ना, तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे हो। हंस के उन्होंने बोला कि अभी तुमने सुषमा को चांटा मारा तो तुम कहीं सुषमा को तो मच्छर नहीं बोल रहे हो। तो राजा ने, नहीं, मैं इसे अगर कुछ कहना ही होता तो मैं इसे मच्छर नहीं, मैं तो इसे छिपकली कहता। ऐसे घर में जो 2-3 भाई बहन होते हैं वो लड़ते हैं ना, तो एक भाई बोल रहा है अच्छा तुमने सुषमा को मच्छर बोला, तो उसने कहा नहीं, अगर मच्छर बोलना होता, अगर इसे कोई नाम देना होता तो मैं तो इसको छिपकली का नाम देता। सुषमा, राजा तुम संधि भंग कर रहे हो। ओहो सॉरी। तो बहन ने क्या बोला, अच्छा अपन दोनों के बीच में जो डील हुई थी तुम उसको ख़त्म कर रहे हो। तो उसने बोला हाँ सॉरी। सुषमा और राजा दोनों फिर से अपनी किताब पढ़ने लग जाते हैं। तभी मुन्ना की जो आस्तीन होती है, हाथ होता है, उस पर आकर एक मच्छर डंक मारता है। तो वो दूसरे हाथ से मच्छर मारता और बोलता अरे आज अपने इसमें सच में भी बहुत सारे मच्छर हो गए, कहाँ से इतने सारे मच्छर आ गए हैं। सुषमा, पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली दिखाई नहीं देगी। सुषमा बड़े अच्छे से बोलती है अच्छा भले तुम्हें मच्छर काट रहे हैं, लेकिन देखो आज हमारे कमरे में एक भी छिपकली नहीं है। तो मुन्ना ने उठकर देखा कि अरे ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रखे। जैसे उसने बोला कि छिपकली नहीं है तो उसने तुरंत उठ के इधर उधर देखा और एक टेबल पर अंडे के छिलके रखे थे। उसने पूछा है किसने रखे। तो मुन्ना कुर्सी से उठता है राजा और क्या बोलता है, ये छिलके नहीं है, ये तो छिलकों की खोल है। इस बात के लिए ठीक से शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इसे हम छिलके नहीं बोलते, अंडे का खोल बोलते हैं। चलो ठीक है, ये खोल ही है, लेकिन यह आए कैसे। तो सुषमा ने और राजा ने क्या बोला कि ये हमने रखे। तो मुन्ना ने बोला क्यों रखे तुमने अपने कमरे में ये सारे छिलके। तो सुषमा ने क्या बोला, अरे तुमने खुद ने देखा ना कि इनके कारण सारी छिपकलियाँ भाग गई हैं। तो मुन्ना ने बोला अच्छा तो ये बात है, तुम लोग कहीं से ये सीख कर आए हो, तुमने ये काम किया है। सुषमा, तो यह तो सिद्ध हो गया ना कि अंडे के छिलके अगर हमने कमरे में रखे हैं तो हमारे कमरे में एक भी छिपकली नहीं आएगी। तो मुन्ना ने बोला ठीक है, ये तो मैं नहीं जानता कि ये इसके कारण आई है कि नहीं, लेकिन ये बात पक्की हो गई है कि तुम्हारे अंडे के छिलकों के कारण हमारे कमरे में इतने सारे मच्छर हो गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जहाँ कूड़ा होगा, कचरा होगा, वहाँ तो मच्छर आएंगे ही। तुम लोगों को इसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए था। जो छिलके होते हैं उन्हें हम कूड़ेदान में फेंकते हैं, लेकिन तुम लोगों ने इन्हें कमरे में छुपा दिया, जिसके कारण इतने मच्छर आ गए। तो सुषमा ने बोला नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है, अंडे के खोल से छिपकलियाँ भग रही हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन इनसे मच्छर आए हैं, ये तुम सिद्ध करके बताओ। मुन्ना ने बोला और यदि मैं ना मानूँ तो उन्होंने कहा चलो हम पिताजी के पास चलते हैं। फिर वो पर्दा गिर जाता है, दोबारा से पर्दा उठता है, तो वहाँ पर उनके पिताजी भी बैठे हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं। तीनों बच्चे वहाँ जाते हैं और पिताजी से कहते हैं, राजा कहता है पिताजी यदि आप हमारे कमरे में हम लोग अंडे के छिलके टांग देंगे तो क्या उससे मच्छर आएंगे या छिपकलियाँ भाग जाएंगी। तो अब पिताजी से जाके तीनों ने एक ही बात पूछी कि यदि हमने जगह जगह पर अंडे के छिलके रख दिए हैं तो उन अंडे के छिलकों को देखकर क्या छिपकली भाग जाएगी और मच्छर आ जाएंगे। पिताजी, कमरे में अगर अंडे के खोल टांगे जाते हैं तो उससे सिद्ध होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चल गया है। पापा ने क्या बोला,
जिसने भी अंडे के छिलके कमरे में रखे हैं, समझ में आता है कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का दिमाग चल गया है, क्योंकि खोल कमरे में नहीं टांगे जाते, उनको कूड़ेदान में फेंका जाता है, क्योंकि वो एक कचरा होते हैं। राजा रुआंसा होकर, पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो राजा और सुषमा ने रखे थे, तो उसको लगा अरे ये तो मुन्ना की तरह बोल रहे हैं पिताजी, तो वो थोड़ा ऐसे इतरा के रोते हुए बोला अरे नहीं पिताजी आप तो ये आप समझ ही नहीं रहे हो। तो पिताजी ने अच्छा मुन्ना अब तुम ही बताओ, तो तुम मुझे समझा दो सही बात क्या है। तो मुन्ना अपने पिताजी के कान में जाके धीरे धीरे कुछ बोलता है। फिर पिताजी बोलते हैं अच्छा चलो, अनुमान के तौर पर हम मान भी लेते हैं कि अंडे के खोल से छिपकली भाग गई है, लेकिन हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि उन छिपकलियों के भागने के कारण हमारे कमरे में बहुत सारे मच्छर भी आ गए हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं। पिताजी ने बोला छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं, यदि हमारे कमरे में एक भी छिपकली नहीं होगी तो जो मच्छर हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, और यदि आप कितना भी यंत्र लगा लो उनसे वो भागेंगे नहीं। एक छिपकली है जो जीता जागता यंत्र होती है उन मच्छरों को मारने का। मुन्ना ने बोला विज्ञान के विकास के साथ साथ कुछ चीज़ें मनुष्य ने व्यर्थ में भी की होंगी, जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्ष व्यर्थ हो गए, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं रही। राजा ने बोला कि जैसे जैसे विज्ञान ने चमत्कार किए हैं वैसे वैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। पहले चूल्हे पे खाना बनता था तो हम लकड़ियाँ लेकर आते थे और उनसे खाना बनाते थे, लेकिन अब पेड़ हमारे लिए व्यर्थ हैं, किसी काम के ही नहीं हैं। तो सुषमा ने क्या बोला, तुम तो एकदम बुद्धू है, क्या हमें फल नहीं चाहिए? क्या पेड़ हमें अकेले जलाने की लकड़ी देते थे? पेड़ों से अभी भी हमें फल मिलते हैं, हमें बहुत सारे पशुओं के लिए उससे पत्ते भी मिल जाते हैं और वायुमंडल को भी साफ करते हैं। तो राजू ने बोला हाँ हाँ वो तो वायुमंडल में जाके झाड़ू लगाते हैं और वायुमंडल को साफ करते हैं। मुन्ना ने बोला क्यों, क्या वृक्ष हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम करते हैं। तो राजा ने बोला तो फिर वृक्ष ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मनुष्य भी तो वृक्ष के लिए आवश्यक है ना। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो वृक्ष कैसे जिंदा रहेंगे, इसलिए हम भी उनके लिए जरूरी हैं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, हम सभी एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, जितने भी जीव भगवान ने बनाए हैं वो सभी एक दूसरे के काम आते हैं, कोई भी अनावश्यक नहीं है। जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं खुद की रक्षा करते हैं, इसीलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। हम पूरे पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे। वृक्ष पर्यावरण का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं, यदि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं तो हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। मुन्ना ने बोला मरकर तो वह हमें ईंधन देता है, कुछ वृक्ष से लकड़ी के फर्नीचर बन जाते हैं, कुछ हमारे इमारती लकड़ी मकान बनाने के काम में आते हैं, तो ये तो बहुत सारी चीज़ों के काम में आते हैं वृक्ष तो, इसलिए हमें वृक्षों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा वेरी गुड, शाबाश, और बताओ और हम क्या कर सकते हैं? तो सुषमा ने बोला बैलगाड़ी, तांगा और दूसरी गाड़ियाँ बनाने के काम भी आती है वृक्ष की लकड़ी। पिताजी केवल पेड़ पौधे ही सूर्य, वायुमंडल, धरती, जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कोई नहीं। जो वृक्ष हैं वही है जो सीधा पानी लेते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, और कोई भी उस चीज़ को सीधा नहीं ले सकता। अगर 2 घंटे 3 घंटे भी धूप में खड़े हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वृक्ष पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं फिर भी वो उससे ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो पिताजी ने कहा कोई नहीं, शेष सारे जीव जंतु, मनुष्य, वनस्पति तथा उनके पत्ते, फूलों और फलों को खाकर ही वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो ऊर्जा वृक्ष लेते हैं वो हमें फल और फूल के जरिए हमें देते हैं और हम उनको ग्रहण करके उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य, पशु, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं और अंत में छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बड़े बड़े वृक्षों
वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में जाकर मिल जाती है। इसलिए प्रकृति का प्रत्येक जीव जंतु हमारे लिए आवश्यक है। प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। किसी की भी संख्या मात्रा से यदि अधिक हो जाती है या कम हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। थैंक यू।